आइए बराह रास्त आज के इस अहम जायजे का आगाज करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है मुनज़्ज़म बदउनवानी यानी सिस्टमिक करप्शन। ये कोई दूर दराज का मसला या महज कागजी बातें नहीं है, बल्कि इसका बराह रास्त और गहरा असर हमारी और आपकी ज़िंदगियों, मुआशरे के काम करने के अंदाज़ों और हमारे मुस्तकबिल पर पड़ता है। ठीक है, तो आइए इस मसले की तहों में चलते हैं। आज के इस जायजे में हम इन 5 पहलुओं का अहाता करेंगे। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, नौजवानों पर उसका क्या असर होता है, माशरे का निज़ाम पर एतमाद, कुछ हकीकी दुनिया की मिसालें और फिर आगे का रास्ता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियाद कायम करते हैं। पहला हिस्सा कि आखिर मालियाती बदइंतज़ामी या इख्तियारात का ये गलत इस्तेमाल दरअसल है क्या। वर्ल्ड बैंक और OECD ने इस इतने बड़े और पेचीदा मसले को एक इंतहाई सादा मगर खौफनाक हद तक सच्ची लाइन में बयान किया है। ज़ाती मफाद के लिए सौंपे गए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। ज़रा सोचिए, ये महज चंद पैसों की खुर्द-बुर्द का मामला नहीं है, बल्कि दरअसल ये उस एतमाद का कत्ल है जो अवाम अपनी रियासत पर करते हैं। अब अगर हम करप्शन को देखें तो उसे 2 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है ग्रैंड करप्शन या बड़ी सतह की बदउनवानी, जहां आला हुकूमती एहलकार या बड़ी कंपनियां अरबों के तरक्याती मंसूबों को अपने ज़ाती फ़ायदे और ताकत के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, पेटी करप्शन या निचली सतह की बदउनवानी, और सच पूछें तो आम आदमी के लिए यही सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है। ये वो रोज़मर्रा की छोटी मोटी गैर रस्मी अदायगियाँ और रिश्वतें हैं जो शहरियों को उन बुनियादी खिदमात के हुसूल के लिए भी देनी पड़ती हैं जो असल में बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि शायद सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। नौजवानों और बच्चों पर इसका असर, यानी करप्शन की असल इंसानी कीमत क्या है। ये जो आदाद व शुमार हम अब देखने वाले हैं ना, ये वाकई बहुत तकलीफदेह हैं। तहकीक बताती है कि जिन ममालिक में करप्शन की शरह ज़्यादा है, वहाँ बच्चों की अमवात की शरह 1/3 यानी 1/3 ज़्यादा होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सेहत का वो बजट जो अस्पतालों पर लगना चाहिए था, वो रास्ते में ही लूट लिया जाता है। और अफसोस के बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन्हीं खित्तों में नौज़ायदा बच्चों की अमवात और पैदाइश के वक्त कम वज़न वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जब अस्पतालों से दवाएं गायब हो जाएं और बुनियादी तिब्बी सहूलियात करप्शन की नज़र हो जाएं, तो इसकी कीमत हमारी नई नस्ल अपनी जान देकर चुकाती है। ये वाकई एक इंतहाई तल्ख हकीकत है। अच्छा, सेहत के बाद अब तालीम को ही देख लें। बड़ी सतह की करप्शन स्कूलों के फंड्स तक हड़प लेती है। होता क्या है कि मुफ्त तालीम के नाम पर दाखिलों, किताबों और यहाँ तक कि स्कूल में मिलने वाले खानों तक के लिए रिश्वत तलब की जाती है। इसका नतीजा, बच्चे खाली पेट सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जाहिर है, इससे उनकी ज़हनी नशोनुमा तो रुकती ही है और साथ ही उनके बेहतर मुस्तकबिल के तमाम रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अब ज़रा माशरे की मजमूई तस्वीर देखते हैं। तीसरा हिस्सा, माशरा, निज़ाम पर आवाम का एतमाद और किस तरह ये पूरा समाजी ढांचा तबाह होता है। और ये मंजर इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल वाज़े अंदाज में पेश करता है। जब शहरी देखते हैं कि उनके टैक्स का पैसा उन पर खर्च होने के बजाय चंद लोगों की तिजोरियां भर रहा है, तो जाहिर है एक गहरा अदम एतमाद पैदा होता है। इस शदीद मायूसी और गुस्से के नतीजे में रियासत और शहरियों के दरमियान जो एक समाजी मुआहदा होता है, वो पूरी तरह टूट जाता है। दरअसल ये एक इंतहाई खतरनाक चक्कर बन जाता है, एक तरह का फीडबैक लूप। होता यह है कि जब लोग अपने इदारों से मायूस हो जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। वो सियासी और समाजी अमल में हिस्सा लेना या सवाल करना ही छोड़ देते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यही वो खला है जिसका फ़ायदा उठाकर करप्ट अनासिर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका एहतसाब करने वाला कोई बचता ही नहीं। और जो चंद लोग इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट ज़रा देखिए। इसके मुताबिक करप्शन की तहकीकात करने वाले हर 5 में से 1 सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है। जहां करप्शन ज़्यादा हो, वहां सच की तलाश सबसे खतरनाक काम बन जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अक्सर खुद इस पूरे करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके होते हैं। इसके साथ साथ कुछ सानवी या सेकेंडरी असरात भी हैं जो पूरे मुआशरे को खोखला कर देते हैं। मसलन मंशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मुनज़्ज़म जराइम में तेज़ी से इजाफा होता है। माहौलियाती कवानीन कमज़ोर पड़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, जब नौकरियां और मौक़े मेरिट के बजाय सिर्फ सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर मिलने लगें, तो जाहिर है पढ़े लिखे और काबिल अफराद मायूस होकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। माहिरीन का ये इनखिला किसी भी मईशत के लिए ज़हर कातिल है। तो चलिए अब कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ और हकीकी दुनिया की मिसालें देखते हैं। चौथा हिस्सा,
केस स्टडीज और उनके नताइज का जायजा। अब ये मुवाजना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास स्विट्जरलैंड है, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी या बराह रास्त जमहूरियत है और बजट बनाने में अवाम की पूरी शराकत होती है। लोग खुद फैसला करते हैं कि म्युनिसिपल का पैसा कहाँ लगेगा। इस शफाफियत और अवामी शमूलियत का नतीजा ये है कि वहाँ करप्शन ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ लेसोथो हाईलैंड्स डैम का केस देखें। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था और जाहिर है जहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ करप्शन का खतरा भी ज्यादा होता है। यहाँ बड़े पैमाने पर किकबैक्स दिए गए, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी थी, और वो ये कि इस केस में होने वाली कामयाब कानूनी कार्रवाइयों और सजाओं ने दुनिया को दिखाया कि इतनी बड़ी सतह पर भी हकीकी एहतसाब मुमकिन है। तो आखिर इस सब का हल क्या है? आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी आगे का रास्ता और इस्लाहात का खाका। ये जायजा सिर्फ मसाइल गिनवाने के लिए नहीं है, बल्कि हम उन फ्रेमवर्क्स की भी बात करेंगे जो वाकई कारगर साबित हो सकते हैं। इस पेचीदा सूरत हाल से निकलने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अवामी मालियात को कंट्रोल करने वाले कानूनी ढांचे को इंतहाई मजबूत और शफ़ाफ करना होगा। फिर ऑडिट करने वाले इदारों को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार बनाना होगा ताकि वो बगैर किसी दबाव के निगरानी कर सकें। तीसरी चीज़, बजट साजी में अवाम को शामिल करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्विट्जरलैंड की मिसाल में देखा। और एक और इंतहाई अहम बात, विसल ब्लोअर्स और सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना होगा, क्योंकि सच सामने लाने वाले ही तो हमारी सबसे पहले दिफाई लकीर हैं। अब इस पूरे जायजे को समेटते हुए एक सवाल जो हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, हमारे अपने मुआशरे, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ में बजट और इदारे कितने शफ़ाफ़ हैं, और हम बतौर शहरी इन इदारों को जवाबदेह बनाने और इस एहतिसाब का मुतालबा करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये सब सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है, बल्कि हम सबको इस हवाले से सवाल उठाने की आदत डालनी होगी। तभी हम एक शफाफ निज़ाम की तरफ बढ़ सकते हैं। आज के इस जायजे को यहीं ख़त्म करते हैं।